नमस्ते, मैं हूं भूमिका मेहता, अपने देश की बेटी और अपने भाई की बहन सुशांत सिंह राजपूत की बहन। काफी वक्त हो चुका है, अभी भी बहुत ही दुखद तरीके से कहना पड़ रहा है कि अभी भी हम सिद्धार्थ शुक्ला की पीएम रिपोर्ट यानी कि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट को पब्लिक होने के लिए वेट कर रहे हैं, जबकि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट काफी देर पहले, काफी दिनों पहले ही मिल चुकी है परिवार को। बट परिवार है कि कुछ नहीं कहना चाहता और कई हद तक हमें अब ये महसूस होने लगा है कि परिवार काफी कुछ छुपा रहा है, काफी कुछ ऐसी चीजें जो हमें जाननी चाहिए, क्योंकि हम ना ही सिर्फ फैंस है, हम जनता है, हमारा हक बनता है, हमारा फर्ज बनता है और जस्टिस के लिए हमें ये सारी चीजें जरूरी है जानने में। अभी भी पुलिस का कोई भी नतीजा बाहर नहीं निकला है। हर बार वीडियो में एक ना एक चीज ये रिपीटेशंस मिल रही है हम सबको कि अभी तक खबर नहीं मिली। अभी भी वसेरा की रिपोर्ट या केमिकल रिपोर्ट्स या फॉरेंसिक रिपोर्ट अभी तक कुछ भी बाहर नहीं आया है। कहने को सूत्रों के हिसाब से ये पता चल रहा है कि उन्हें भी ये रिपोर्ट्स नहीं मिली है, यानी कि कहा जा रहा है कि अभी तक रिपोर्ट्स तैयार नहीं हुई है। ये बेतुकी की बातें हैं, क्योंकि इतने दिनों में रिपोर्ट्स तैयार ना हो ऐसा हो नहीं सकता, और वो भी इतनी बड़ी हस्ती, इतने बड़े सेलिब्रिटी के लिए फॉरेंसिक रिपोर्ट आना या पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में आना ये मामूली बात नहीं है। ये हम हफ्ता भर 10 दिन वेट कर सकते हैं, हम समझ सकते हैं कि बहुत सारी टेक्निक्स हो सकती है, बहुत कुछ हो सकता है, बट इतनी देर हो ये मानने को मेरा मन और शायद आपका भी मन तैयार नहीं होगा। बहरहाल हमें ये पता चलता है सूत्रों के हिसाब से, वैसे तो कुछ भी नहीं पता चलता और कहने को बहुत चीजें पता चल जाती है, क्योंकि सेलिब्रिटीज घर जाते हैं, सेलिब्रिटीज घर से बाहर जब निकलते हैं तो ये पेपराजी के भूखे नंगे मीडिया वाले बहुत बेचारे लेफ्ट राइट करते करते काफी खबरें हम तक पहुंच जाती है। तो सूत्रों के हवालों से अगर हम जानने की कोशिश करें तो हमें ये पता चला है कि रीटा शुक्ला यानी कि सिद्धार्थ शुक्ला की मॉम ने, उनकी माँ ने एक पूजा रखी थी, शांति पूजा, अपने बेटे के जाने के बाद एक शांति पूजा रखी थी 16 सितंबर को। और उस पूजा में बहुत कुछ ऐसा हुआ जो फैमिली के हिसाब से नहीं होना चाहिए, बहुत अटपटा लगा। बट अगर देखा जाए तो क्यों नहीं होना चाहिए, हम ये समझ सकते हैं कि आपको अपने बेटे की शक्ल नहीं दिखानी थी, ये बोलकर आपने अपने इस बात को तवज्जो दिया कि हम सिद्धार्थ शुक्ला की जो हस्ती हुई छवि थी वही आप तक पहुंचाना चाहते हैं। उसके मृत शरीर को आप देख के गुमसुम हो सकते हैं, डिप्रेशन में जा सकते हैं, जो चाहने वाले हैं उन्हें बहुत तकलीफ पहुंच सकती है। तो ये सारी मनगढ़ंत कहानियां हम लोग ने चलो तो भी मान ली, लेकिन आप एक मतलब मुझे समझ में नहीं आया। आदित्य शुक्ला, अगर आप लोग जानते हो कि कौन है आदित्य शुक्ला, तो ये बहुत ही गंदी बात करके जो एक कुछ आता है एकता कपूर का एज यूजुअल, तो जहां तक पता चला है गंदी बात के कुछ 5th एपिसोड में या 5th पार्ट में ये जनाब आते हैं। अब कितनी गंदी बात होती है वो तो सभी जानते हैं। राज कुंद्रा को तो लोगों ने मतलब जेल पहुंचा दिया, बट ये एकता कपूर जैसी जो डॉन है घूम रही है बाहर सड़कों में और अपना वहशीपना, अपना हवस वाला रूप सबको दिखा दे रही है, बट कोई कुछ नहीं कर रहा है क्योंकि पैसे खाए हुए हैं। पुलिस ने भी खाई है, मीडिया ने भी खाई है, कानून तो बिक चुका है, उसकी तो क्या बात करें। खैर, तो बात ये थी कि आदित्य शुक्ला जो गंदी बात के 5वें एपिसोड में या 5वें पार्ट में, वो आप लोग जानो, उसमें दिखाया गया है। तो ये आदित्य शुक्ला सिद्धार्थ शुक्ला का कजिन है और वो भी 16 सितंबर को उस शांति पूजा में शामिल था। और उसने क्या किया, उसने शायद उसे बड़ी याद आ रही थी अपने भाई की, तो उसने अपनी इंस्टाग्राम पे या ट्विटर पे, आई थिंक सो इंस्टाग्राम पे उसने पोस्ट कर दिया, इंस्टाग्राम और ट्विटर पे, आई थिंक सो, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, बट जहां तक पता चला है उसने एक फोटो डाली। वो फोटो मैं डालने की कोशिश करूंगी अपने टाइमलाइन में, आप जरूर देखिएगा, क्योंकि ये फोटो बहुत वायरल हो गई। और ये फोटो इसलिए वायरल हो गई क्योंकि हम जनता, वी आर इमोशनल फूल्स, एंड इमोशनल फूल्स इसलिए कह रही हूं क्योंकि हम इन सब चीजों में, भावनाओं में बह जाते हैं, और मेन तुक्का जो होता है, जो बात मुद्दे की होती है कि क्या हुआ सिद्धार्थ शुक्ला के साथ ऐसा कि उनका अचानक से निधन हुआ, वो हम भूल जाते हैं, हम रोना धोना शुरू कर देते हैं। मैं खुद भी उसी में आती हूँ, बट क्या है ना कि मैं फिर ठीक हो जाती हूँ और फिर मैं चिल्लाने लगती हूँ जस्टिस जस्टिस। मुझे मेरे अंदर से वो पता नहीं भूचाल आता है, तो वो आते रहेगा, वो मैं कुछ कर नहीं सकती उसका। और जिसे पसंद हो वो ठीक है, जिसे नहीं पसंद हो गो टू हेल।
मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, घंटा फर्क पड़ता है मुझे। तो जो भी है, तो ये आदित्य शुक्ला ने फिर अपने घर जाकर ये पोस्ट करी और ये फोटो डाली। और इस फोटो में हम देख सकते हैं कि सिद्धार्थ शुक्ला की एक बहुत ही सुंदर हंसती हुई शक्ल वाली एक फोटो है फ्रेम में, और उनको वाइट फूलों से सजाया गया है। वाइट फूलों की माला है, इर्द गिर्द भी बहुत सारे वाइट फूल हैं, दिए हैं, दियों से सजाया गया है। बहुत ही ब्यूटीफुल सा एक क्या कह सकते हैं, एक पूजा मतलब उनके नाम पर हो रही है। उनका बहुत ही सुंदर से फ्रेम सजाया गया है, जो कि होना चाहिए। बट मुझे समझ में नहीं आ रहा कि घर वालों को इतनी तकलीफ क्यों हो रही है, इतनी तकलीफ क्यों हो रही है इस फोटो को बाहर निकालने के लिए, क्योंकि कुछ ही मिनटों में ये फोटो वायरल हो जाती है और इतना लाइक्स मिलता है, इतना कमेंट्स मिलता है कि पता नहीं, शायद रीटा शुक्ला जी को अचानक से धक्का लगा और उन्होंने शायद आदित्य शुक्ला को ये फोन करके या कैसे भी उनको बताया कि भाई हमें पसंद नहीं है। फैमिली वालों ने क्या मनगढ़ंत कहानियां वापस से बनाई और आदित्य शुक्ला को पता नहीं कितनी फटकार लगाई इस काम के लिए कि आदित्य शुक्ला ने कुछ घंटों के बाद इस फोटो को डिलीट कर दिया अपने अकाउंट से। ऐसा क्या हो सकता है? बहुत बड़ा प्रश्न है, क्योंकि ये प्रश्न इतना बड़ा इसलिए है क्योंकि बहुत ही कंफ्यूजिंग है कि एक परिवार अपने बेटे की मौत के बाद सेलिब्रिटीज जो पैर हाथ पकड़ के आंटी प्लीज, सेलिब्रिटीज रो रहे हैं, संभावना सेठ या आसिम या शहनाज गिल तक को भी लास्ट दर्शन नहीं करने मिले हैं सिद्धार्थ शुक्ला के। बहुत ही अजीब लगता है। और कोरोना के गाइडलाइंस नहीं है ये फॉर द फेक पुलिस पीपल जो गाइडलाइंस के नाम पे यहाँ पे बहुत सारा कुछ कर रहे हैं। तो प्लीज अपना जबान बंद रखो मुंबई पुलिस और मुंबई की घटिया पुलिस, आप लोग अपनी जबान को बंद रखो। ऐसे कोई गाइडलाइंस नहीं मानते हो आप लोग। रास्ते में बिना मास्क के लोग घूमते हैं और आप मुझे ये समझा रहे हो, हमें ये समझा रहे हो कि सेलिब्रिटी का हम लोग चेहरा इसलिए ढक रहे हैं ताकि वो खुश मिजाज उसका फोटो हमारे दिमाग में रहे और कोरोना के गाइडलाइंस को मानकर। Please keep this bullshit with yourself. Keep it in your pocket. And दूसरी बात which is very crucial कि अभी तक हमें रिपोर्ट्स की कोई मतलब कुछ भी बातें नहीं सामने आई है, ना कोई परिवार वाला सामने आया है। और आपको एक बात बता दूं, शहनाज गिल अभी ठीक है, ये कह सकते हैं ठीक है, बहुत ठीक है नहीं है, ठीक है। रीटा शुक्ला जहाँ तक हमें पता चला है वो रोजाना शहनाज गिल को यही प्रोत्साहन देती है, जो कि बहुत अच्छी बात लगी मुझे कि बेटा तुम्हें अब आगे बढ़ना है। बट शहनाज गिल थ्रू द मीडिया, थ्रू द सूत्रों के हवाले से हमें ये पता चल रहा है, इसीलिए मैं ये वीडियो बहुत लेट से बना रही हूँ कि शहनाज गिल ये कह रही है कि मैंने सिद्धार्थ की वजह से इतना नाम कमाया है, मैं इतनी आगे बढ़ी हूँ, मेरा स्टारडम आया है। सिद्धार्थ के साथ शहनाज गिल एक नाम था, बट सिद्धार्थ के साथ मिलने के बाद सिद्धनाज का जो नाम हुआ है, जो उसे इतनी ऊंचाई तक लेके गया है, वो सिद्ध के बगैर नाज कोई काम की नहीं है। वो ये कहना चाह रही है कि वो सारा काम छोड़कर वापस से पंजाब चली जाना चाह रही है, जो कि हम कोई भी नहीं चाहते। प्लीज आप भी कमेंट करिएगा कि क्या आपको लगता है कि ये डिसीजन सही होगा शहनाज का। मैं इस डिसीजन में उसका साथ नहीं दे सकती, क्योंकि वो इतनी ब्राइट है, इतनी सुंदर, इतनी अच्छी, इतनी टैलेंटेड है कि उसे अपना टैलेंट खोना नहीं चाहिए। और यही तो सिद्ध का भी सपना था कि वो बहुत ऊंचा जाए, बहुत नाम कमाए, बहुत तरक्की करे। तो उस सिद्ध को याद करके नाज को और आगे बढ़ाना हमारा भी काम है, हमारा फर्ज है, और नाज को आगे बढ़ना चाहिए। शी शुड गो अहेड, शी शुड नॉट स्टॉप हर स्टारडम हियर। टेक योर टाइम। शहनाज, अगर आप मेरी ये वीडियो अगर देख रही हो तो मैं आपको दिल से ये कह रही हूँ, टेक योर टाइम, दिस इज योर टाइम। बट आप प्लीज स्टारडम और ये जो भी आपको मिला है वो आपकी मेहनत है, तो उस मेहनत को ठुकरा कर वापस पंजाब जाकर बैठ मत जाइए, ये सिद्ध को भी पसंद नहीं आएगा। रही बात आसिम की, तो ये भी पता चला है कि आसिम घर पर आए थे, यानी कि सिद्धार्थ शुक्ला के घर पे 1204 में आए थे, जहां पर सिद्धार्थ और शहनाज साथ रहते थे। वहां पर आए और उसने रीटा शुक्ला यानी कि सिद्धार्थ की मम्मी से बहुत सारी बातें करी, बहुत प्यार से बात करी, सांत्वना दी, और रीटा शुक्ला ने भी उसका सांत्वना को, उसका रिस्पेक्ट को अपनाया, एक्सेप्ट किया। उसके बाद उसने परमिशन मांगी कि क्या वो शहनाज गिल से मिल सकते हैं, तो उसके बाद वो शहनाज के साथ मिले।
और वहां से हमें इतना पता चला है कि शहनाज बहुत बोल नहीं रही है, और जहां पे भी हाँ या ना की जरूरत है वहीं पर अपना जवाब दे रही है, और जवाब देते भी बहुत बार रो रही है। और वो काफी दुबली हो चुकी है, काफी मायूस हो चुकी है। क्यों ना हो, मतलब आसिम का दिल खुरा रहा है कि जिस लड़की को उसने हंसते देखा है वो आज एक शांत सी समुंदर सी बैठी हुई है, तो वो हम सबको भी नहीं पसंद आएगा। बीइंग अ ट्रू फैन ऑफ हर, ट्रू जैसे कहते हैं इंसानियत के नाते, फैन तो बाद में, इंसानियत के नाते हम सबको प्रे करना चाहिए, एंड हम सबको कमेंट करके उसके अकाउंट में भी ये कहना चाहिए, डू नॉट गिव अप शहनाज, डू नॉट गिव अप, वी ऑल लव यू, डू नॉट गिव अप शहनाज। एंड यही आज मैं अपनी टाइमलाइन में भी मुझे लगता है कैप्शन देना चाहूंगी, डू नॉट गिव अप शहनाज, वी ऑल लव यू, डू नॉट गिव अप। एंड यही सिद्ध भी चाहता है, और सिद्ध की इस मनोकामना को पूरा करने का पूरा मेहनत से शहनाज तुमको आगे बढ़ना है और तरक्की करनी है, ताकि तुम उस सिद्ध को, अपने सिद्ध को बहुत खुश कर सको, उसकी यादों को संजो के नहीं, उसको दुनिया के सामने लेके आओ ताकि हम सब भी देखें, और तुम्हारा प्यार तो बहुत बहुत दूरों तक जाएगा। लैला, मजनू, हीर, रांझा सबके साथ तुम्हारा नाम भी आएगा, सिद्धनाज। सीरियसली आज के टाइम में इतना अच्छा प्यार करने वाला कपल नहीं देखा था मैंने। अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि इस कपल को भी अपना दम घुटना पड़ा। ट्रू स्टोरीज, ट्रू लव स्टोरीज डू नॉट एग्जिस्ट। ये थी तो ये भी छीन ली गई। एवा तो वही बात है। एंड आई एम सॉरी कि मैंने ये वीडियो थोड़ी लंबी कर दी और थोड़ी लेट हो गई बनाने में, क्योंकि बताना चाहती हूँ कि आज ही मैंने वैक्सीन लिया है और थोड़ी सी डाउन थी। अभी अपने परिवार के साथ बहुत खुश होकर मैं बैठी थी जब मुझे अपडेट मिली, और मुझे लगा कि आप सबके साथ शेयर करना ज़रूरी है। तो कृपया आप अपना साथ जिस तरह से मुझे देते हो वैसे ही देते रहिए। और ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है जो ये हो रहा है कि ये फोटोज क्यों डिलीट की गई। एकमात्र फोटो जो उसके घर के अंदर शांति पूजा में थी, उसको पोस्ट करने से क्या दिक्कत आई, और कहाँ है मुंबई पुलिस की रिपोर्ट्स, कहाँ है उसका पीएम रिपोर्ट, कहाँ है केमिकल रिपोर्ट्स, फॉरेंसिक रिपोर्ट्स। वी आर स्टिल वेटिंग एंड वी विल वेट। आई विल रादर वेट फॉर, इन एनी केस आई विल वेट, क्योंकि मैं सुशांत सिंह राजपूत के केस के लिए भी लड़ रही हूँ, और इसके लिए भी मैं लड़ाई करूंगी, चाहे जो भी हो। सुशांत का तो डेफिनेटली मर्डर है, उसके लिए हम ठाकरे को बहुत बार चैलेंज करने के लिए मैं तो बेकरार हूँ। किसी दिन तुम मुझे रास्ते में मिल जाओ उद्धव ठाकरे, या मुझे तुम अपने मुंबई बुलाओ, मैं तुमसे रूबरू होके मिलना चाहती हूँ। अगर दम है तो मुझे मिल, दम है तो मुझे मिल, अकेले में मिल, भीड़ में मिल, जिसमें भी मिलना है मिल। अगर तेरी ताकत इतनी है तो मेरा जनता का ताकत बहुत ज्यादा है, और मैं बहन खुद को कहती हूँ। उसके लिए कोई ब्लड रिलेशन की जरूरत नहीं है, दिल का रिलेशन बहुत बड़ा है। जो ये ना समझ इंसान, जो मेरे को अभी कमेंट्स आएंगे गधे लोगों के, उनको वेलकम। आई लव माई हेटर्स एंड आई कीप ऑन डूइंग दैट। जेनिथ, तुम बहुत अच्छी हो, तुम मुझे हमेशा कमेंट्स देती हो। प्लीज हर्ष माहेता की भी वीडियोस देखे। अभी उन्होंने कुछ लास्ट वीडियोस बनाई है जिसमें बहुत अच्छे से उन्होंने बताया है कि क्या क्या हुआ था। उन्होंने मेरी वीडियोस देखकर भी बहुत कुछ डिस्क्रिप्शन में अपने तरीके से बताया है, तो काइंडली उनकी भी वीडियो देखे एक बार। बहुत ही प्यारा लड़का है, उससे भी अपना सपोर्ट दीजिए। मैं दिल से इच्छा करती हूँ कि वो भी आगे आए। थैंक यू, जय हिंद। अपना साथ मुझे हमेशा दीजिएगा, क्योंकि मुझे मेरी वीडियो नहीं सोच को वायरल करना है। धन्यवाद, जय हिंद।